आपकी जन्म पत्री में आपका लगन भाव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दर्शकों, क्योंकि उसके आधार पर ही सारी जन्म पत्री का बेस होता है। आज बात करेंगे कि आपकी जन्म पत्री में कर्क लगन है और लगन में ही सबसे शुभ ग्रह गुरु ग्रह बैठे हैं, तो आपकी पूरी जन्म पत्री पर किस तरह से वे प्रभाव देते हैं। जिंदगी के बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं, जैसे कि आपकी मैरिज लाइफ, आपकी एजुकेशन, आपकी डेस्टिनी यानी कि भाग्य और आपकी पर्सनैलिटी। यह सब बातें गुरु ग्रह यहाँ बैठकर किस तरह से कर्क लगन वालों की लाइफ में कंट्रोल करते हैं, आज यही विषय बहुत डिटेल में बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आपकी कुंडली पर जब अप्लाई होता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके अपनों के ही अन्य लगन कुंडली होगी जो आपको डिटेल में देखने की इच्छा होगी, तो आप हमारे चैनल पर उन प्लेलिस्ट पर आइए जो सभी लगन कुंडलियों के बारे में अलग अलग प्लेलिस्ट है। जैसे कर्क लगन की जो वीडियो है वो कर्क लगन की प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगी, सिंह लगन वाली सिंह लगन की, और अन्य लगन की सभी की उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। अभी कर्क लगन वालों से संबंधित विश्लेषण शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं दर्शकों। जैसा कि आपको दिख रहा है कि कुंडली कर्क लगन की है, गुरु ग्रह यहाँ बैठे हैं, तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कर्क लगन वालों का जो बेसिक क्वालिटी होती है वह होती है कि चीजों को बहुत ही अंतर्मन से समझने की, बहुत अच्छे से किसी क्वालिटी को गहराई से देखने की, अपने आप को जिंदगी में आध्यात्मिक तौर पर आगे ले जाने की। तो उसके अंदर गुरु ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि गुरु ग्रह इनकी कुंडली में छठे भाव यानी कि धनु राशि के स्वामी होकर भी गुरु ग्रह यहाँ बैठे हैं, और गुरु ग्रह इनके भाग्य भाव मीन राशि के स्वामी होकर भी यहाँ बैठे हैं। और जन्मपत्री में गुरु ग्रह यहाँ पर होने का मतलब कर्क लगन वालों के लिए एक बहुत अच्छी बात होती है। गुरु ग्रह कर्क राशि में उच्च के माने जाते हैं, इसका मतलब गुरु ग्रह यहाँ पर उच्च के होकर बैठ गए हैं। अब ये बात प्रश्न मन में आता है कि गुरु ग्रह यहाँ उच्च के होकर बैठ गए हैं छठे और नौवे के स्वामी होकर। छठा भाव जो होता है दर्शकों, ये रोग, दुर्घटना और कर्जा का होता है। तो इसका मतलब तो यह रहा कि गुरु ग्रह लगन पर बैठ गए हैं रोग के स्वामी होकर, अर्थात ऐसे व्यक्ति को रोग सबसे अधिक होंगे। दर्शकों, इसको एक दूसरे अंदाज से समझने की कोशिश कीजिए जो आपको एक पॉजिटिविटी देगा। छठा भाव जो होता है ना कर्क लगन वालों के लिए, वह कॉम्पीट करने का भी होता है। जिंदगी में संघर्ष और स्ट्रगल दोनों को किस तरह से आगे लेके जाना है और दुनिया में अपना नाम कमाना है, उसका भी होता है। और क्योंकि गुरु ग्रह यहां से यहां पहुंच गए हैं, छठे भाव के स्वामी होकर लगन पे पहुंच गए हैं, इसका मतलब आपकी पर्सनालिटी में एक चीज ऐड कर देंगे जिसके कारण आपकी संकल्प शक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी। तो कर्क लगन वाले जिनके लगन में गुरु ग्रह उच्च के हैं, उनकी इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। ये पावर वह अपनी लाइफ को डिजाइन करने में देते हैं। क्यों? क्योंकि अब वह किसी भी तरह से अपने आप को कंसंट्रेट करने की परिस्थिति में होते हैं, इसलिए क्योंकि छठे भाव का स्वामी लगन में बैठ गया है, तो उच्च के गुरु होकर आपका कंसंट्रेशन लेवल आपकी पर्सनैलिटी में बढ़ा देते हैं। यही वजह होता है कि ये जो विद्यार्थी होते हैं यह अपनी एजुकेशन की लाइन में बहुत अच्छा करते हैं। ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि दर्शकों, अभी आप देख रहे हैं कि गुरु ग्रह से यहाँ पर एक एरो आ रहा है जो कर्क लगन की कुंडली के लिए 5th हाउस है, पंचम भाव है। 5th हाउस कैसे है? यहां से काउंट कीजिए, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। पंचम भाव यानी उच्च के गुरु की, यानी कर्क लगन में बैठे हुए गुरु ग्रह की 5th हाउस पर दृष्टि होती है। दृष्टि का मतलब यह रहा कि यह गुरु ग्रह आपके रिजल्ट को 5th हाउस में भी पहुंचा रहे हैं, अपनी पावर को पंचम भाव में भी पहुंचा रहे हैं। अर्थात यह व्यक्ति जो छठे भाव का स्वामी
होकर उच्च के गुरु बन के यहाँ बैठ गए हैं, उस व्यक्ति के लिए भाग्य भाव के स्वामी होके उच्च के गुरु यहाँ बैठ गए हैं, वह छठे और 9वें स्थान के स्वामी होकर उच्च के गुरु पंचम भाव पे प्रभाव देके आपके अंदर एजुकेशन की पावर को बढ़ा देते हैं। कई बार ऐसे लोगों को देखा गया है जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कमाल करते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को सामान्यतः मैं कहता हूं कि आप जरूर किसी ना किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना। आपकी मन स्थिति ऐसी है कि चलो सरकारी नौकरी के लिए ट्राई किया जाए, तो यह कॉम्बिनेशन आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट देगा कर्क लगन वालों। और अगर हम मान भी लें कि आप सरकारी नौकरी में नहीं बैठना चाहते, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो बहुत सारे हैं। किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अपने एजुकेशन को आगे लेके जा सकते हो। क्यों? क्योंकि उच्च के गुरु यहां बैठकर जब पंचम भाव पे दृष्टि दे रहे हैं, इसका मतलब आपको लॉजिकल एनालिसिस सिखा देंगे। आप ना बातों को बड़ी अच्छे से समझ जाते हो, गहराई से देख लेते हो और एनालिटिकल पावर भी बड़ी अच्छी होती है। सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान में नहीं जाते, उसके प्रैक्टिकल एक्सपोजर को भी सीख लेते हो। एक तो कर्क लगन आपकी हेल्प करता है, साथ में वहीं पर गुरु बैठ के पंचम भाव को देखकर आपकी हेल्प करते हैं। और ये भी मत भूलिए, यहां पर वृश्चिक राशि है। इसका मतलब उच्च के गुरु की जब पंचम भाव में बैठे वृश्चिक राशि पर प्रभाव पड़ता है, इसका मतलब आपको बहुत ज्यादा एक्टिव कर देते हैं। कई बार कुछ लोग सोचते हैं आचार्य जी यहाँ बैठा उच्च का गुरु है, हम थोड़े आलसी होंगे। आप आलसी नहीं होते हैं दर्शकों, आप कहीं ना कहीं पूरी प्लानिंग करके आगे बढ़ते हैं। ये मैं मानता हूं कि छठे भाव के स्वामी होने के कारण कुछ ना कुछ शारीरिक रोग दे देते हैं, लेकिन अगर आप अपनी इच्छा शक्ति को अधिक बढ़ा लें तो आप उस शारीरिक रोग की परिस्थिति को कम कर पाएंगे और अपनी एजुकेशन नॉलेज को आगे बढ़ा पाएंगे। एक और बात, ऐसे लोग कभी कभी किसी भी उम्र में पढ़ाई शुरू कर देते हैं, यानी हो सकता है यंग एज में किसी कारणवश आपको पढ़ने का मौका ना मिले, यानी वहां पर आपके ग्रहों की दशा ऐसी हो जिसके कारण रोग की परिस्थिति आपको परेशान करे। लेकिन मैं यह नहीं मान सकता कि ऐसा व्यक्ति नॉलेज ना ले। हो सकता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का टाइम निकल गया हो, पर नॉलेज का टाइम तो कभी भी नहीं निकलता है ना। इसका मतलब ऐसा व्यक्ति अपनी जिंदगी में नॉलेज को आगे बढ़ाकर चलता है और उसके आधार पर मान सम्मान को जरूर कमाता है। क्योंकि दर्शकों, आप सिर्फ छठा भाव मत देखिए, 9th हाउस भी तो देखिए। क्या होता है 9th हाउस? भाग्य भाव होता है। 9th हाउस में मीन राशि है, किसके? कर्क लगन वालों के। और मीन राशि के स्वामी भी तो गुरु ग्रह होते हैं। तो उच्च के गुरु यानी कि उच्च का भाग्य। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब कुछ कदम आगे बढ़ते हैं और गुरु ग्रह यहां पर बैठे हैं 9th हाउस के स्वामी उच्च के होकर, पर यहां बैठकर वह प्रभाव दे रहे हैं दर्शकों इस जगह पर भी। ऐसा क्यों? क्योंकि गुरु ग्रह की दृष्टि 3 जगह पड़ती है। अभी देखो, एक बात बताई मैंने आपको, गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि भी होती है, जो यहां बैठकर 5वीं दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव को देख रहे हैं। काउंट कराया था ना, 1 2 3 4 5। गुरु ग्रह की 9वीं दृष्टि भी होती है। तो जरा कुछ कदम आगे बढ़ते हैं, 6 7 8 9। गुरु ग्रह की 9वीं दृष्टि, गुरु ग्रह की जहां बैठे हैं वहां से 9वीं दृष्टि। इसका मतलब गुरु ग्रह ने इस जगह पर अपने एनर्जी को पहुंचा दिया, अपनी ताकत को पहुंचा दिया। अब कर्क लगन वाले के लिए तो ये गुरु ग्रह उच्च के थे। अब सोचिए, आप जरा एक बात सोचिए, आप अपने घर को, जो आपका अपना घर है ना जिसमें रहते हैं, आप अपने घर को अगर देखें, थोड़ा सा दूर जाके मुड़ के अपने घर को देखें, तो बड़े प्यार से देखेंगे ना, बड़े अपनेपन से देखेंगे, बड़ी खुशी मिजाजी से देखेंगे कि ये तो हमारा घर है। जब आप ऐसा करेंगे तो गुरु ग्रह ऐसा क्यों नहीं करेंगे? यानी गुरु ग्रह जो कर्क लगन वाले के लिए लगन में बैठकर उच्च के हैं, वह अपने भाव को, 9वें भाव को जब देखेंगे, इसका मतलब भाग्य में बढ़ोतरी करेंगे। परंतु यह बढ़ोतरी के लिए आपको एक बात का ध्यान देना पड़ेगा। क्या? गुरु ग्रह ने पंचम भाव को भी देखा उच्च की दृष्टि से,
गुरु ग्रह ने नवम भाव को भी देखा उच्च की दृष्टि से, यानी गुरु ग्रह कहना चाहते हैं कि आपको हर हाल में अपनी जिंदगी में एजुकेशन या नॉलेज को लेना पड़ेगा। इसे मैं थोड़ा और विस्तार से बता देता हूं जिससे कर्क लगन समझ पाए कि किस तरह से ये गुरु ग्रह जिंदगी में आगे आपको बढ़ाना चाहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा है कि किसी कारण से हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर पूरी नहीं कर पाते, यानी कि कर्क लगन वाले अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में पीछे रह भी जाएं तो भी अपने भाग्य अनुसार जिंदगी की किसी परिस्थिति में अपने नॉलेज को आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी नॉलेज के आधार पे बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि भाग्य के स्वामी हो गए ना, तो इसके कारण आपके भाग्य का सहारा आपकी पर्सनैलिटी पर आ गया। अगर आप छठे भाव के स्वामी जो कि गुरु ग्रह हैं उनके कारण किसी तरह से रोगग्रस्त हो भी जाते हैं तो आप अपने भाग्य का सहारा लेके, अपनी बुद्धिमता का सहारा लेके, अपनी उस बीमारी को ढंग से समझ के, उसके प्रिवेंटिव मेजर्स लेके, उससे संबंधित प्रिकॉशन लेके अपने शरीर, अपने लगन को मजबूत कर सकते हो। परंतु अगर आपने ये सोचा कि कुछ हो ही नहीं सकता तो फिर आप जरूर छठे भाव की परिस्थिति को बढ़ा देंगे और अपनी जिंदगी में रोग को अपने सर पर बैठा लेंगे, जबकि आप उससे लड़कर उसे कम कर सकते हैं। उसकी इंटेंसिटी, उसकी परसेंटेज, उसकी ताकत को इतना कम कर सकते हैं जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। और कुछ लोगों ने ऐसा किया भी होगा, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट करके जरूर अपने एक्सपीरियंस शेयर करके बताओ कि हमने किस तरह से अपने रोग को कम किया, अपनी एजुकेशन को बढ़ाया, अपनी नॉलेज को बढ़ाया और अपनी लाइफ में हम आगे बढ़ते चले गए। हमने उम्र का मुंह नहीं देखा, हमने कोई ऐसी परिस्थिति का मुंह नहीं देखा, हमने बस अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाया। तो इस तरह से आपको लेके चलना है। अच्छा, गुरु ग्रह एक और दृष्टि भी देते हैं जो सभी ग्रह देते हैं। क्या? गुरु ग्रह अपने से 7th हाउस पर दृष्टि देते हैं। सभी ग्रह देते हैं ना, तो गुरु ग्रह भी देखेंगे। देखिए, गुरु ग्रह की अब हो गई ना 3 दृष्टियां। जहां गुरु ग्रह बैठते हैं वहां से 5वें भाव पे, जहां गुरु ग्रह बैठते हैं वहां से 7वें भाव पे, और जहां गुरु ग्रह बैठते हैं वहां से 9वें भाव पर अपना प्रभाव पहुंचा देते हैं। अब ये जो 7th हाउस है इसका सबसे बड़ा कारक क्या होता है? जीवन साथी। भाई, आप हो गए लग्न, आपके सामने आपका लाइफ पार्टनर। इसका मतलब उच्च का गुरु लगन में बैठकर जब 7th हाउस को देखता है तो आपको अच्छा जीवन साथी दिलाने की कोशिश करता है। परंतु यहां पर थोड़ा गुरु ग्रह विपरीत अवस्था भी बना देते हैं। यहां पर गुरु ग्रह कहते हैं कि मैं आपको जो जीवन साथी दिलाऊंगा, आपको अपने जीवन साथी का थोड़ा ज्यादा ही ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि आप मतलब कर्क लगन, जहां के लगन में गुरु ग्रह बैठे हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी को देखिए। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है जो कहीं ना कहीं आप कभी किसी की केयर छोड़ ही नहीं सकते हैं। कर्क लगन में गुरु बैठने के कारण आप बहुत ज्यादा लोगों की चिंताएं करते हैं। आप किसी की भी हेल्प करने कहीं पर भी पहुंच जाते हैं, और तो और आप ऐसी जगहों पर जाके अपने आप को फंसा देते हैं जहां पर आपका कोई लेना देना नहीं था। क्यों? सामने वाले ने हेल्प मांगी, वो हमारे अपने थे, वो बड़े घनिष्ठ मित्र थे, इसके कारणवश आप ना इधर देखते ना उधर देखते और उनकी सहायता करने पहुंच जाते हैं। तो ये जो आपकी आदत होती है ना, वह लगन में उच्च के गुरु होने के कारण आपकी पर्सनैलिटी में आ जाती है। अब यही आदत आप अप्लाई करते हैं अपने लाइफ पार्टनर के लिए, तो आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा केयरिंग हो जाते हैं। अब एक बात सोचिए, अगर किसी को सब कुछ पहले से ही मिल जाए, यानी आप सब कुछ उसे पहले से ही सर्व कर दें, परोस दें, हर सामने वाले व्यक्ति की परेशानी को हल करने की कोशिश करें, तो फिर लाइफ पार्टनर के लिए थोड़ा इजी हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में यह हो सकता है कि आपकी इस आदत का आपका लाइफ पार्टनर जरूरी नहीं है गलत फायदा उठाए, लेकिन ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि जिम्मेदारी आपके सर पर ज्यादा आ जाती है। तो जिनके लगन में उच्च के गुरु होते हैं वो कर्क लगन के ही होंगे हमेशा।
तो वह लोग अपने सर पे इतनी जिम्मेदारी ले लेते हैं कि इस लाइफ पार्टनर की जिम्मेदारी भी अपने सर पे ले लेते हैं, घर की जिम्मेदारी भी अपने सर पे ले लेते हैं, परिवार की, पैसे की, कमाई की, समाज की, रिश्तों की। जब हर चीज की जिम्मेदारी अपने पर ले लोगे तो लाइफ पार्टनर तो फ्री हो गया ना दर्शकों। अब ऐसी परिस्थिति में कई बार आप लोग ये शिकायत करते हैं कि आचार्य जी हमारे लगन में उचके गुरु था पर बैलेंस संतुलित हमें लाइफ पार्टनर नहीं मिला। दर्शकों एक बात देखिएगा, यहां पर उचके गुरु जब 7th हाउस में देख रहे हैं तो 7th हाउस में कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति बनाएंगे कि आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए कोई भी लिमिट रखोगे ही नहीं डेडिकेशन की। है तो अच्छी बात, आप बहुत ज्यादा डेडिकेटेड रहेंगे अपने लाइफ पार्टनर के लिए, पर कभी कभी होता है ना दर्शकों, इमोशंस के साथ लॉजिक भी लगाना पड़ता है। परंतु आप एक तो कर्क लगन, ऊपर से लगन में गुरु, सारे लॉजिक छोड़ देंगे और इसके कारण आपके लाइफ पार्टनर की जो कमियां होंगी ना वह भी उन्हें नहीं बताएंगे। और इसी के कारण कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें गलत भी हो जाती हैं जबकि लगन में गुरु बैठे थे, क्योंकि वह यही कहना चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं सामने वाले से भी थोड़ी सी जिम्मेदारी का एहसास ले लेना चाहिए। क्योंकि दर्शकों कभी मत भूलो, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि छठा भाव रोग, दुर्घटना, कर्जा का होता है। तो इसका मतलब यह रहा कि यह यहां से यहां पहुंचे और यहां से यहां भी पहुंच गए। इसका मतलब अगर आपके लाइफ पार्टनर कुछ लिमिट से बाहर कर्जा उठा रहे हैं और आपसे श्योरिटी मांग रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में सतर्क हो जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका जीवन साथी पैसा लेकर भाग जाएगा, पर मैं यह जरूर कह रहा हूं कि आपको ध्यान देना चाहिए कि जो ये कर्जा उठाया जा रहा है आपके लाइफ पार्टनर के थ्रू और आपसे श्योरिटी भरवाई जा रही है, क्या वह सही मायने में उसका ठीक से इस्तेमाल कर पाएंगे? सिर्फ आप क्या करते हो, उच्च के गुरु का यहां पर इस्तेमाल करते हो, मेरा जीवन साथी है, मुझे उसका साथ देना है, सारे लॉजिक्स को उठा के साइड कर देते हो और इमोशनली सिर्फ साथ देना शुरू कर देते हो। प्यार मोहब्बत के लिए तो ये बातें ठीक हैं, लेकिन जब कानूनी कार्रवाई में फंसेंगे तो दोनों ही फंस जाएंगे। क्योंकि जब आपका लाइफ पार्टनर कर्जे को नहीं उतार पाएगा तो श्योरिटी तो आपने दी थी, तो इसके कारण आपके पूरे परिवार पर दिक्कत आएगी। इसलिए मेरी बात को गलत मत समझिए, मैं यह बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप अपने लाइफ पार्टनर को हेल्प मत करो, पर मैं यह कह रहा हूं कि चीजों को ढंग से एनालाइज तो कर लो, चेक तो कर लो। सिर्फ इमोशंस के रास्ते जब कर्क लगन वाला चलता है तो अपनी ये बुद्धिमता को भी ग्रहण लगा देता है। और एक और बात कहूंगा, देखिए गुरु ग्रह को कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसे माना जाता है कि गुरु को भी घमंड हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में उच्च का गुरु जब लगन में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को अपनी बुद्धिमता पर और अपने भाग्य से जो मिल रहा है उसके लिए आपको शांत रहना बहुत जरूरी है। ध्यान रखो 5वें और 9वें का परिस्थिति है, यानी उच्च के गुरु दोनों जगह कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। वह हमेशा आपसे कहेंगे कि आपको जो मैं दे रहा हूं ना उसका घमंड मत करना। क्यों? क्योंकि अगर आपने घमंड किया तो आपका बहुत तगड़ा नुकसान करा दूंगा। और कैसा नुकसान? आप ऐसी परिस्थिति के अंदर चीजों को गहराई से देखने की अपनी ताकत खो देंगे। आपको लगेगा सब कुछ अच्छा ही अच्छा होना है, तो आप चीजों को चेक करना छोड़ देंगे। और जब चेक करना छोड़ देंगे तो इसका मतलब उसमें होने वाले जो रिस्क हैं आप उन पर ध्यान ही नहीं देंगे और यह नेगेटिव फैक्टर हो जाएगा उच्च के गुरु का यहां पर। तो इसलिए कह रहा हूं दर्शकों, कर्क लगन वालों के लिए लगन में गुरु ग्रह बैठे हैं, उच्च के हैं तो अच्छे तो हैं, लेकिन जब वह अपना बुरा प्रभाव भी देना शुरू करते हैं ना तो इंसान को बहुत बुरी तरह फंसा देते हैं। अच्छा, इसलिए एक और बात कहूंगा विश्लेषण के तौर पर जो आपको याद रखनी ही चाहिए, आपको खुद भी ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जहां पर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होती हैं। यानी सीधी बात करूं तो 2 दूनी 4 के चक्कर में मत लगना। अगर आपने सोचा कि आज 2 रुपए लगा के कल 4 रुपए हो जाएंगे फटाफट, इस चक्कर में मत लगिएगा। उच्च के गुरु ग्रह यहां पर बैठ के क्या कह रहे थे? एजुकेशन, नॉलेज,
इसका मतलब आप किसी भी ऐसे कार्य में जहां पर आपको लगे कि हम जल्दी जल्दी पैसा कमा लेंगे, फंस जाओगे। आपकी बातें आप पर ही उल्टी पड़ जाएंगे, जबकि अगर आप पूरा नॉलेज लो, पूरा उसके अंदर गहराई से जाओ, हाई लेवल तक जाओ, तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा, हाई लेवल से एक बात याद आई दर्शकों, मैंने आपसे कहा था इस वीडियो के अंदर कि आप लोग यानी कर्क लगन वाले जिनका यहाँ पर उच्च का गुरु है, ऐसे लोग किसी भी उम्र में पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैं आपको यह भी बता दूं कि आपने जो पढ़ाई करी हुई है उसे आप और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि पंचम और नवम भाव दोनों कनेक्टेड हो गए लगन से। इसका मतलब आप हायर स्टडीज किसी भी उम्र में कर सकते हैं और अपनी हायर स्टडीज के थ्रू अपनी गुडविल को बढ़ा सकते हैं, अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, एक बात और कहूंगा जो कहीं ना कहीं विश्लेषण में आपके काम जरूर आएगी, पर चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा विश्लेषण बहुत सारी लगन कुंडलियों के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। धीरे धीरे उनमें एडिशन होता चला जाएगा। अगर आप कमेंट करके बताएंगे आपके अपनों की कौन सी लगन कुंडली है, तो कमेंट में बताइएगा जरूर। अभी विश्लेषण का अंत करता हूं एक और पॉइंट बताकर। देखिए, उच्च का गुरु यहां से देख रहा है 7th हाउस। यह होता है लाइफ पार्टनर का, पर यही होता है आपके वर्किंग पार्टनर का भी। तो इसका मतलब यह रहा कि जिसके लगन में उच्च का गुरु है उसे अपने वर्किंग पार्टनर पे ब्लाइंड फेथ, अंधा विश्वास करने की एक बहुत गंदी आदत हो जाती है। इतने कठोरता से इसलिए कह रहा हूं कि ये चीज आपको एकदम से आसमान से जमीन पर लाकर गिरा सकती है। ये ब्लाइंड फेथ मत किया करो। जरूरी थोड़ी ना है कि आपके पार्टनर की भी कुंडली बहुत ऐसे ही डेडिकेटेड वाली हो। आपकी तो सिर्फ एक ग्रह ने कितना कुछ कवर कर लिया, अब आपके पार्टनर की कुंडली थोड़ी ना पता है आपको। तो इसीलिए आप अपनी डेडिकेशन को कंट्रोल करो। अन्यथा जैसा कि लाइफ पार्टनर के लिए कहा ना, वहां तो फिर भी बात घर में रह जाती है। वर्किंग पार्टनर के केस में आपका सारा पैसा लेके भाग जाएगा आपका वर्किंग पार्टनर, अगर आपने हर चीज पर नजर नहीं रखी। जैसे कि मान लीजिए आप सिर्फ प्रोडक्शन को ही देखते रहे, फाइनेंस को भूल गए। ध्यान रखिए, गुरु ग्रह फाइनेंसिस के होते हैं। इसका मतलब अकाउंट्स, बैलेंस शीट, चेक बुक्स देख लिया करो। सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी आपके पास है, इसका मतलब ये नहीं कि साइन करते हुए देखोगे ही नहीं कि अरे कोई बात नहीं, हमारा पार्टनर हमारे साथ गलत क्यों करेगा। देखिए, परिस्थितियां, संभावनाएं बहुत सारी बन सकती हैं, इसलिए इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं कि उच्च के गुरु यहां बैठे हैं तो आप इंसान बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोई आपको बेवकूफ ना कहे, इसलिए ऐसी बातें कहनी पड़ रही हैं। देखिए, बुरा मत मानिएगा, बताने के पीछे मोटिव ये है कि जिसको ये अनुभव मिलते हैं ना, उसे ही पता होता है कि कुछ बेवकूफी हो गई। वह खुद अपने आप को बहुत कोसता है ऐसा व्यक्ति कि मैंने अपने परिवार को नुकसान दिया किसी पर अंधा विश्वास करके। आपके कमेंट्स आपके एक्सपीरियंस को दिखाते हैं, इसलिए अपने कमेंट्स के जरिए बताइए कि ऐसी गलतियां हुई और जब आपने उन्हें समझा तो किस तरह से अपने लाइफ को आगे लेके गए और यहां पर उसके गुरु ने आपको किस तरह से सही मार्गदर्शन दिया। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा दर्शकों। आप अपने प्लैनेट्स को कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। जल्दी ही कर्क लगन वालों के लिए अलग अलग जगहों पर सभी ग्रहों की परिस्थिति लेकर आऊंगा। क्योंकि जिससे आप अपनी कुंडली पर अप्लाई करके देखेंगे और जब पसंद आएगा, मुझे पता है आप उसे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर भी करेंगे। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।